कौन सा अमरूद लूँ, पाकिस्तानी लूँ कि इजिप्शियन लूँ? कौन सा टेस्ट में अच्छा है? मैंने तो पाकिस्तानी ले लिया। ये कड़क चाय, कश्मीरी चाय, वनीला चाय। कड़क ज़्यादा मशहूर है ना, ज़्यादा लगता है सेल होती है। वैसे तो हम परदेसी हो गए, लेकिन पाकिस्तान के फ्लेवर नहीं छोड़े हमने। पाकिस्तान छोड़ने को दिल नहीं करता। बचपन की यादें ताज़ा हो रही। खोपरा कैंडी कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये, सूखे हुए पत्ते भी हिलते। बहुत ही खूबसूरत वेदर है आज तक पड़ी है। देखें 6 फुट ढेरियाँ जो स्नो की हैं वो नीचे आके यहाँ तक आ गई। एयर फ्रायर में रोल्स और समोसे कैसे बनते हैं ये भी देखिए, और देखें कितने खूबसूरत बन के निकले। आज तो बस एक ही डिश बनाई, बाकी चला था बचा हुआ सब कुछ। कोई कह सकता है कि ये फ्राई नहीं हुए। अस्सलाम वालेकुम। दावत के बाद नेक्स्ट डे तो मैं काफ़ी थकी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद आपको पता है काम तो चलते रहते हैं, अफ्तार भी होती है और सारा कुछ। और बच्चे जो हैं फ्रेश खाते हैं। जो कल का जैसे बचा हुआ था समोसे वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ें, वो उन्होंने नेक्स्ट डे नहीं खानी थी। और ये मौसम इतना खूबसूरत हो रहा था बाहर। हमारा प्लस में टेम्परेचर आता है तो हमें इस तरह से लगता है जैसे ईद आ गई। और ये स्नो की जो 6-6 फुट बड़ी ढेरियाँ थी वो अब इतनी छोटी छोटी रह गई। और ये मेल्ट हो के पानी देखें किस तरह से जमा हो रहा है कुछ जगहों पे। कितने मज़े की धूप लग रही है, और से बहुत धूप लगता देखिए। ये छोटा सा घर के पास ग्रोसरी स्टोर है। जाते ही मैंने सबसे पहले बंद गोभी उठाई, क्योंकि रोल मेरे ख़त्म हो रहे हैं और इस दफ़ा थोड़े ही बने थे। अब ये 2 तरह के अमरूद पड़े थे, इजिप्शियन और पाकिस्तानी। दोनों की प्राइस सेम थी। आपके ख्याल में मुझे कौन सा लेना चाहिए था? मैंने पाकिस्तानी लिया। आपने अगर कभी ट्राई किया हो इन दोनों को तो मुझे बताइए कौन सा टेस्ट गुड करता है। ये कड़क चाय, कश्मीरी चाय, वनीला चाय। कड़क ज़्यादा मशहूर है ना, ज़्यादा लगता है सेल होती है, ज़्यादा पड़ी है। किसी ने यूज़ की तो बताओ कैसी है। बाकी चीज़ें उठाने से पहले तो मैंने दिया था मीट का थोड़ा सा ऑर्डर, ज़्यादा नहीं मुझे कुछ लेना था, रमज़ान में इतना खाया नहीं जाता। और ये देखें पाकिस्तान के कुछ फ्लेवर्स आपको दिखाऊं। ये रमज़ान सेल, पाकिस्तान में तो चीज़ें महंगी हो जाती हैं, यहाँ पे सस्ती हो जाती हैं। ये रहे पाकिस्तान के फ्लेवर। हम पाकिस्तान से तो आ गए, परदेसी हो गए, लेकिन पाकिस्तान के फ्लेवर हमें अभी भी भूलते नहीं, इसलिए हम उनको यहाँ पे भी ले आए। ये रहमत शरी की सारी मिठाइयाँ हैं। इसी के यहाँ पे रस भी मिलेंगे, केक रस मिलेंगे आपको। और इसके साथ साथ यहाँ पे जो सवैयाँ, खजला, और ये देखें मैंगो जूस, शिज़ान और गोगो पान मसाला। बचपन की कुछ यादें यहाँ पे आ जाती हैं इन चीज़ों को देख के। हम भी खाते हैं, हमारे बच्चे भी खाते हैं। और यहाँ पे सोप भी आते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग पाकिस्तानी सोप इसलिए यूज़ करते हैं कि वो उनका कहना है कि यहाँ के हलाल नहीं होते। ये $80 का खजूर का बॉक्स था। ये बहुत महंगी खजूर होती तो मज़े की है, लेकिन बहुत महंगी होती है, 5 kg। और ये रहे रहमत शरीक के केक रस, जो मेरे घर बहुत आते हैं। कुरकुरे कौन कौन खाता है, किसके घर आते हैं? आज तो ना बचपन की यादें ताज़ा हो रही। खोपरा कैंडी, इसका साइज़ कितना छोटा हो गया। भूल गई कुछ चीज़ें, वापस आई पे करने, गाड़ी में रखी। ये स्नो ब्रश अभी भी गाड़ी में पड़ा है। अभी तक जो हमारे स्नो के असरात हैं, किसी भी वक्त फिर हो सकती है, मार्च अभी ख़त्म नहीं हुआ। और ये मैं ट्रॉली रखने वापस गई हूँ ग्रॉसरी रखने के बाद। इसके बाद घर जाके बनानी है मुझे अफ्तारी भी। इतनी खूबसूरत धूप लगी हुई है ना। और ये गोल्फ क्लब है, उस पर देखें कुछ स्नो, कुछ आपको खाली खाली उसकी पहाड़ियाँ सी नज़र आ रही हैं। इतना खूबसूरत सा ये व्यू लग रहा था। चमकती हुई धूप देख के मेरा दिल नहीं कर रहा था कि घर में जाऊं और अफ्तारी बनाऊं। कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये, सूखे हुए पत्ते भी हिलते। बहुत ही खूबसूरत वेदर है आज तो। जब इतनी सर्दी का मौसम काटा हो तो प्लस टेम्परेचर हमारे लिए इस तरह से हो जाता है जैसे ईद होती है। अभी ये जो स्नो स्टॉर्म की जो स्नो है ये अभी तक पड़ी है, देखें। यही कुछ हालात घर में भी स्नो के अभी वहीं पे पड़ी है। अगर साफ़ होता बैकयार्ड तो शायद थोड़ी देर जाके धूप में बैठ ही लेते, लेकिन अब नीचे आप पाँव में देखें
जूते बंद पहन के फिर ऊपर स्नो पे बैठोगे तो धूप सेकोगे, किस तरह के लगोगे। और ये मैं एयर फ्रायर में जो समोसे और रोल सारा कुछ बनाती हूँ, मुझसे बहुत लोगों ने पूछा, इवन मेरी अपनी फैमिली मेम्बर्स, मेरी कज़न्स वगैरह भी पूछती हैं कि वो कैसे बनते हैं। तो मैंने आज आप लोगों के लिए ये बनाए। और आज मैंने और कुछ नहीं बनाना था, पास्ता बनाया है, क्योंकि बच्चे तो रोटी सालन खाते नहीं हैं और हम एक सालन 3 दिन चला लेते हैं। पास्ता ये जो है रेसिपी, इसकी रेसिपी मुझे मेरे बेटे ने सिखाई है। कभी कभी ऐसा भी होता है, हम ही नहीं उनको कोई चीज़ें सिखाते, वो भी हमें कुछ सिखाते हैं। हम ज़रा देसी स्टाइल का पास्ता बनाते थे, उन्होंने हमें गोरा स्टाइल बनाया, लेकिन इसके बावजूद हमने इसमें देसी टच छोड़ा नहीं। इसमें अपने वाले स्पाइस ज़रूर डाले हैं, वही रेड चिल्ली पाउडर, चिल्ली फ्लेक्स, क्योंकि वो इतना प्लेन हो जाता है कि खाता ही कोई नहीं। बच्चे खुद नहीं खाते इसको, फिर कहते हैं कि ये टू प्लेन हो गया। लेकिन उसके साथ साथ इसमें जो है गोरों वाली जो इंग्रेडिएंट्स जाते हैं, जैसे कि ये देखें क्रीम। मुझे क्रीम, मैं रोज़े में थी, अफ्तारी पहले ग्रॉसरीज लेके आई, फिर अफ्तारी बनानी थी, इतना रश था कि मुझे याद नहीं रहा कि मैंने उसको क्रीम को पहले डालना था और मैंने पास्ता डालना शुरू कर दिया। लेकिन चलें कोई बात नहीं, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी कोई ना कोई जुगाड़ तो निकाल ही लेते हैं। अब ये किसी बच्चे को बताएं तो उन्होंने कहना मामा ने रेसिपी ख़राब कर दी है। ख़राब नहीं हुई, हमने तो बस वो सारे इंग्रेडिएंट डाल दिए और मिक्स कर दिए उनको अच्छी तरह से। ये इतना मज़े का पास्ता बनता है कि मुझे ख़ुद भी बहुत पसंद है। बस पास्ता मेरा रेडी हो जाएगा, इसमें मैंने थोड़ा सा चिकन डाला, कभी डालती हूँ कभी नहीं। और ये थे मेरे वो चने बचे हुए अब मेरी अफ्तार दावत के, और मैंने वहाँ पे बनाए हैं ये पंजाबी समोसे। पंजाबी समोसे मेरे फ्रीज़र में थे, जो कि कास्को से मैं लेके आई थी। उसको भी मैंने अभी आपके सामने एयर फ्रायर में डन किया। उसको ब्रेक करके मैंने उसमें डाले बचे हुए वो जो चने, थोड़े से मेरे पास थे, 1 प्याली, उसमें डाली चटनी, और हमारी तो ये मज़ेदार सी एक डिश दोबारा से रेडी हो गई। समोसा चाट मेरे बच्चों की मोस्ट फेवरेट है, और मैं कभी समोसे अगर मार्केट से ले आऊँ ना, तो मुझे फ़ौरन कहते हैं कि समोसा चाट बनाओ, और मुझे लगता होता है कि ये मैंने क्या कर लिया, कि मैं समोसे क्या लेके आई हूँ, मुझे अब एक एक्स्ट्रा काम इन्होंने कह दिया है कि चने बनाओ। कभी कभी मैं बाहर से चने भी बाय कर लेती हूँ और समोसे भी, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ते हैं। घर में चने इतने चीप बन जाते हैं और बाज़ार के बहुत ही महंगे पड़ते हैं, तो वो ज़रा मुझे लगता होता है कि शायद फजूल खर्ची हो जाती है। इसलिए मुझे अगर टाइम कम हो तो मैं फटाफट चने के कैन जो होते हैं बॉयल मिलते, वो खोलती हूँ और उससे बना लेती हूँ। अफ्तारी बनाते हुए मेरी एक आदत है कि मैं कुरान की तफसीर सुनती हूँ। ये मौलाना जो तफसीर करते हैं पाकिस्तान से लाइव, इनकी मुझे तफसीर के बाद एक जो चीज़ सबसे अच्छी लगती है कि ये क्वेश्चन आंसर का लाइव प्रोग्राम करते हैं। आप इनको कोई भी कॉल करो और फ़ौरन उठाते हैं, जवाब देते हैं, और जब तक कॉल्स आती रहती हैं तब तक बैठे रहते हैं, जाते नहीं हैं, चाहे सहरी का टाइम ही यूँ ना हो जाए। और फिर अगर सम टाइम मेरा ये भी एक्सपीरियंस हुआ है कि कॉल नहीं उठाई, उन्होंने ख़ुद कॉल बैक कर दी कि आपके यहाँ से कॉल आई थी। मुझे इनकी ये चीज़ इतनी अच्छी लगती है, मैं कुछ सालों से इनको सुनती हूँ, फिर जो भी क्वेश्चन होता है उसको फ़ौरन पूछ लेती हूँ। वरना अक्सर हम कुरान की जब तफसीर सुनते हैं, वो लोग कहते हैं कि हम पूछ के बताएंगे। ये मुफ्ती हैं, ये खुद ही बताते हैं। और मेरी साथ साथ में देखें, मैं अब जो तफसीर सुन रही थी, टीवी पे कुरान की तिलावत चल रही थी और अफ्तारी बन रही थी, मेरा सारा दिन इतनी तरह से भागम भाग निकल गया। मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के पहले ग्रॉसरीज लेके आई हूँ, फिर उसके बाद मैंने अपनी कुकिंग की, ये सारा कुछ कर करा के अल्हम्दुलिल्लाह मैंने टेबल पे जो है अफ्तार रेडी करके रख दी थी। हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारा फूड वेस्ट ना जाए। हम बचे हुए फूड को गार्बेज नहीं करते, उसको भी हम जो है यूज़ में ले आते हैं नेक्स्ट डे। ये मेरे समोसे एयर फ्रायर हो रहे हैं और ये है इनकी डन शक्ल। जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे रोल्स और समोसे जो हैं उनकी लुक कैसी लगी। ये बहुत मज़े के होते हैं, बस टू मच ऑयली नहीं होते। हमारा सिंपल सा जो टेबल रेडी हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सारा दिन बिज़ी रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह।